ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 499 499 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी चूला प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी से करते हैं। विषय वस्तु की पुनरावृत्ति के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 22 जहां कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का चीरहरण अध्याय उल्लिखित है। सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को इसके आध्यात्मिक तत्वों का, मूल्यों का प्रस्तुतिकरण करते हुए हम सभी आचार्यों के मार्गदर्शन में इस विषय को सुखदेव गोस्वामी ने अब तक महाराज परीक्षित को बतलाया कि किस प्रकार गोपियां जो भक्त शिरोमणि हैं, वे भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की आकांक्षा से कात्यायनी देवी का 1 महीने का मार्गशीर्ष महीने में रहने वाला व्रत करने का अनुष्ठान करें। हविष्यान्न से अर्थात बिना किसी मिर्च मसाले, तीखे चटपटे स्वाद के मूंग की दाल और खिचड़ी को उबाल कर खाते हुए उन्होंने इस व्रत को पूरे 1 मास तक किया। भौतिक जगत में कलयुग के लिए विशेष रूप से किसी भी प्रकार के सकाम कर्मकांड से भक्ति योग की प्राप्ति नहीं कही गई, पर जहां इस घटना का उल्लेख है वहां हमें स्मरण रहना चाहिए कि प्रत्येक कार्य के केंद्र में और कार्य के परिणाम को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने वाली गोपियों का ये कार्य, ये उद्देश्य, ये व्रत और पारायण भी भगवान श्री कृष्ण की समयांतर पर मास के अंतिम दिन जब सभी सखियां एक दूसरे को उठाकर भगवान श्री कृष्ण की लीला गायन का आनंद लेते हुए यमुना नदी के तट पर स्नान करने के लिए गई, तो भगवान श्री कृष्ण उनको इस मास पर्यंत व्रत का फल देने के लिए स्वयं उपस्थित होते हैं और उनके संग 2, 3, 4 वर्ष के बालक हैं। भगवान श्री कृष्ण की अवस्था स्वयं हम अगर यदि घटनाक्रम को देखें तो 6, 7, 8 की अवस्था में उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला, अघासुर को मारना, गोपियों का वस्त्र हरण करना, गोवर्धन उठाना, ये सब भगवान इस अवस्था में कर रहे हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की भौतिक कामुकता, इंद्रिय वास, कामना, इनका कोई स्थान ही नहीं है। 2, 3, 4 वर्ष के बालकों के साथ उपस्थित हुए भगवान गोपियों के वस्त्रों को लेकर कदम्ब के ऊपर चढ़ जाते हैं और गोपियों से कहते हैं, आओ और अपने वस्त्रों को लेकर जाओ। एक तरफ तो गोपियां भगवान की उपस्थिति से अति प्रसन्न होती हैं, पर दूसरी ओर वो लज्जावश, सतर्कतावश किस प्रकार, क्योंकि वे सभी अच्छे कुल मर्यादा युक्त परिवारों से हैं, तो किस प्रकार से यूं ही वो बाहर आए और अपने वस्त्रों को लेकर जाए। तो मुद्राएं ऐसी है गोपियों की जैसे वो अत्यधिक क्रुद्ध है और कहती है कि हम तुम्हारी ये घटना की शिकायत नंद महाराज से अवश्य करेंगे, या नहीं लौटाते हो तो हम जाके कंस महाराज को सूचित कर देंगे, और अगर लौटा देते हो तो हम दासियों की तरह तुम्हारे आदेश का पालन करें। वास्तव में भक्त का और भगवान का भाव तो यही है, शब्दों के अंतर में नहीं। जो क्रमिक रूप से इस गूढ़ निहितार्थ व्याख्या को श्रवण करते हैं उनको ये स्पष्ट रहता है। भगवान की बात मानने को तत्पर, भगवान के चरणों में शरणागत जीव भगवान के आदेश को हर क्षण में पालन कर सके, यही तो उसकी आकांक्षा है। तो श्लोक संख्या 16 से हम लोग आज के विषय में आगे बढ़ेंगे। पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुष्ठिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 499 499 में हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 22 कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों के वस्त्र धारण ची धारण करने का यहाँ पर प्रसंग। जिनके पास पुस्तक है वे पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत। श्री भगवान उवाच भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यत अत्रागत्य स्ववाशांसि प्रतीक्षत शुचिस्मिता नो चेन्नाहं प्रदास्ये किं क्रुद्धो राजा करिष्यति। भगवान ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरी दासियां हो और जो मैं कहता हूँ उसे वास्तव में करोगी तो फिर अपनी अबोध भाव से मुस्कान भरकर यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र चुन लो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र वापस नहीं करूंगा, और यदि राजा नाराज भी हो जाए तो वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो गोपियां भगवान को थोड़े धमकी भरे स्वर में कहने का प्रयास कर रही थी कि तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो और यदि तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कह देंगे, मान जाओ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि गोपियां देखती हैं कि भगवान दृढ़ संकल्प हैं। भगवान के वक्तव्यों को, भगवान के तथ्यों को, उनकी आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त वैसे भी गोपियों के पास कोई चारा नहीं है। गोपियां सदैव सभी रूप में भगवान की शरणागत रहकर उनकी आज्ञा पालन करने के लिए ही अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं। पति रूप में प्राप्त करने का अर्थ है जहां दोनों एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए व्यवहार कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए स्वार्थ रहित भाव से जीवन यापन करते हुए भगवान को केंद्र में रख रहे हैं। तो गोपियों की कृष्ण भक्ति की बराबरी वास्तव में कोई नहीं कर सकता। जब भगवान द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है तो श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि गोपियों ने देखा कि कृष्ण दृढ़ एवं अटल हैं, अर्थात उनके पास उनकी आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और वैसे भी वास्तव में भगवान गोपियों के सरल आचरण को, किस प्रकार से गोपियां ये विश्वास करके कि वो हर कृत्य जो उन्हें भगवान के समीप रखेगा करने के लिए प्रस्तुत है। श्लोक संख्या 17 में कहते हैं, ततो जलाशयात् सर्वा तारिका शीतविपिता पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोक्ते ऋषितकर्षिता। तत्पश्चात कड़ाके की शीत से कांपती सारी युवतियां अपने अपने हाथों से अपने घुटने ढके हुए दल से बाहर निकली हैं। वास्तव में मार्गशीर्ष महीना वैसे भी नवंबर के अंत और दिसंबर आरंभ में पंचांग के अनुसार आता है। तो जो जल है वो अपने आप में शीतल है, जल के बाहर का वातावरण अत्यधिक शीतल है। भगवान गोपियों को उनकी अबोधता अर्थात ऐसा कुछ भी कृत्य जो भगवत भक्ति के लिए सहायक हो उसकी महत्ता दिखाने के लिए इस प्रकार इस रूप में उपस्थित कर। तो गोपियां कृष्ण से इतना अधिक स्नेह अनुराग प्रेम करती थी कि इस विषम स्थिति में भी उनका अनुराग किसी भी स्तर पर कमतर नहीं हुआ। अपने आप को उन्होंने 1 मास तक
इस शीतल जल में और कड़ाके की ठंड में भगवत प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किया था। भगवान उनको उनकी दुविधा से मुक्त करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए किसी और अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। प्राणी मात्र को ये संकेत में स्पष्ट कराते हुए, यदि हम भगवान को चाहते हैं तो हम सीधे गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग भगवान का आश्रय स्वीकार कर सकते हैं। उसके लिए उनके प्रशासनिक प्रतिनिधियों के माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं है। इस दुविधा से बाहर निकालने के लिए भगवत प्राप्ति का लक्ष्य भगवान वस्त्रों का हरण अर्थात सभी प्रकार की दुविधाओं का, मानसिक उलझनों का हरण करते हुए, स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि प्रत्यक्ष सीधे भक्ति योग से मुझे प्राप्त करने का तुम साधन अपना सकती हो। भगवान हता वीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसादित स्कंधे निधाय वासांसी प्रीत प्रोवास सस्मितम। जब भगवान ने देखा कि गोपियां किस तरह विवल है, तो वे इनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने कंधे पर उनके वस्त्र उठा लिए और हंसते हुए उनसे बड़े ही स्नेह पूर्वक बोले। भगवान यहाँ दो बातें स्पष्ट करेंगे। पहली ये कि किसी कर्मकांड, सकाम कर्मकांड के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हूँ। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि तुमने वास्तव में कात्यायनी की पूजा क्यों की, मैं इस बात से अवगत हूँ। और दूसरा, तुम्हें इस सहज समर्पण जो विशुद्ध प्रेम के स्तर पर है, उसके लिए किसी अन्य के समक्ष अपने आप को इतनी विचलित करने की आवश्यकता नहीं है। यमुना के जल के बारे में, वरुण देव के बारे में और प्रकृति के विभिन्न तत्वों के बारे में, क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, क्योंकि प्रकृति के तत्वों, चाहे वो सूर्य देव हो, चंद्रदेव हो, वरुण देव हो, इनके सामने किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पर भगवान अपने श्रीमुख से गोपियों के माध्यम से सभी को सूचित करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि भगवान कृष्ण के आनंद के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग करने का निश्चय किया था। भगवान उनकी प्रेम शक्ति को देखना चाहते थे और उनकी अनन्य भक्ति से वे पूरी तरह सिर्फ भगवान ने और कुछ नहीं किया। वस्त्र लेकर गए हैं और उन कुमारियों को और स्वयं बालक की अवस्था में इस ज्ञान को प्रेषित करते हैं। यूयं विवस्त्रा यदपोधृतव्रता व्यगाह तदुदेव हेलनम् वध्वाञ्जलिं मूर्धनपनुत्तय हंस कृत्वा नमोदो वसनं प्रगृह्यताम्। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सबों ने अपना व्रत रखते हुए नग्न होकर स्नान किया, जो कि देवताओं के प्रति अपराध है। अतः अपने पाप के निराकरण के लिए तुम सबों को अपने अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, तभी तुम अपने अधोवस्त्र वापस ले सकते। गोपियों के पूर्ण समर्पण को जानते हुए भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि आप सभी देवताओं के प्रति किए गए अपने अपराध के प्रति क्षमा याचना करें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमें मूर्खों की तरह यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य कामांध युवक थे जो गोपियों के नग्न सौंदर्य का आनंद लूटना चाहते थे। वे परब्रह्म हैं। माता जिस प्रकार नवजात शिशु को जन्म देने के पश्चात उसकी समस्त क्रियाओं को करने में किसी भौतिक वितृष्णा से नहीं भरी होती, मलमूत्र का त्याग करने वाले नवजात शिशु को अपनी गोदी में लेकर सभी प्रकार से स्वच्छ करने वाली माता भगवान का प्रतिनिधित्व करती है इस जगत। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी प्रकार के विकारों को दूर करने वाले हैं। उनके लिए इस प्रकार के कृत्य को करने का अर्थ किसी भी स्तर पर भौतिक आनंद लेना नहीं। प्रकृति में होने वाले सभी सृजन के प्रदाता बीज स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवत गीता में वो इसे स्पष्ट करते हैं। भौतिक जगत का जीव ऐसी स्थिति में कामुक हो सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण परब्रह्म है। मनुष्य रूप में अवतार लेने से
लेने मात्र से उनके द्वारा किए गए कृत्य की तुलना स्वयं के जीवन से ये अत्यधिक घोर अपराध है। और इस अपराध के साथ हम कृष्ण के दिव्य पद की अनुभूति को नहीं समझ सकते। सभी प्रकार के दुर्गुणों को छोड़कर सभी प्रकार के छद्म आवरण से परे भगवत अनुभूति होती है। गोपियों का शरीर के स्तर का बोध उनकी मर्यादा के अनुरूप है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस लीला से सामान्य जनमानस को दो प्रमुख बिंदु स्पष्ट करते हैं। पहला, प्रकृति के प्रति किस प्रकार हमें मर्यादित रहना चाहिए, ये सोचते हुए कि यहाँ तो कोई नहीं है, हम शास्त्र विरुद्ध आचरण कर सकते हैं, ये किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। और दूसरा, भगवान की प्राप्ति के लिए वास्तव में किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता है। भक्तों के संग में, गुरु के आश्रय में, शास्त्र अनुमोदित वचनों का पालन, सेवा और संग करने से भक्ति योग के माध्यम से भगवान सहज सुलभ है। श्लोक संख्या 20 में इत्युच्युतेनाभिहितं व्रजाबला मत्वा विवस्त्राप्लवनं व्रतच्युतम् तत्पूर्तिकामास्तत्शेषकर्मणाम् साक्षात् कृतं नेमुरपत्यमृग्यत। इस तरह वृंदावन की उन युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विश्वास करके यह मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हुई हैं, किंतु तो भी वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थी। और चूंकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष चरम फल हैं, अतः अपने पापों को दूर डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। तो ये कहना गोपियों का व्यवहार देखकर भगवान के द्वारा कि हे शिष्ट बालिकाओं, तुम्हारे द्वारा कर्म बंधन से युक्त कार्यों को करना आवश्यक नहीं। तुमने मुझे पति रूप में पाने की अभिलाषा की थी और इस प्रकार वस्त्रों के बिना आकर उपस्थित होकर तुमने इसे प्राप्त किया है। कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति को स्पष्ट करते हुए पारिवारिक परंपरा और पारंपरिक नैतिकता को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण रूप से शरणागत गोपियों के इस भाव को श्रील प्रभुपाद सतर्कता पूर्वक कहते हैं कि ये किसी भी भौतिक स्तर के अनैतिक कार्यों का समर्थन नहीं करता है। इस्कॉन के भक्त संयम तथा सच्चरित्रता के सर्वोच्च मापदंड का पालन करते हैं। जब हम 4 प्रकार के नियमों की बातें करते हैं, जहाँ अभक्ष्य भक्षण नहीं करना है, जहाँ पर स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, जहाँ किसी प्रकार के मद्यपान और व्यसन में अपने आप को अनुरक्त नहीं करना है, वहीं कृष्ण की इस दिव्य स्थिति की मान्यता शास्त्रों के मार्गदर्शन में भक्त स्वीकार करता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर है। युवतियों के साथ भोग विलास करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है और कृष्ण गोपियों के साथ शरीर के स्तर के किसी भी भोग में कभी भी इच्छुक नहीं रहे। गोपियों के समर्पण के आध्यात्मिक स्नेह और प्रेम से वे अत्यधिक आह्लादित थे और वे उनको सदैव उनकी प्रसन्नता के लिए तुष्ट करना चाहते थे। तो कृष्ण के कार्यकलापों की नकल नहीं की जा सकती। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रश्नोत्तरी सत्रों में बिल्कुल आरंभ में स्कंद 1 में ही स्पष्ट कर दिया गया था, जिसे मैंने प्रश्न में भी समाहित करने का प्रयास किया। यदि आपने भाग लिया होगा, उत्तर दिए होंगे तो आपको पता होगा। नारद मुनि हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, जो मनीषी हैं, जो महापुरुष हैं, जो विद्वत व्यक्तित्व हैं हमारे शास्त्रों से, उनके आचरण का अनुसरण किया जाता है, अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण करने का अर्थ होता है कि किए गए कार्यों के प्रति जो भाव है वो हमारे जीवन के व्यवहार में होना चाहिए। अनुकरण करने का अर्थ होता है हम यथारूप से वही कर रहे हों जो उनके द्वारा किया गया। इसमें दूषित मनोवृत्ति इसलिए आ जाती है
क्योंकि हम अपनी सुविधा के अनुसार जो हमें रुचिकर लगेगा, वो करके ये कह सकते हैं कि ऐसा भगवान ने भी किया। पर तब अनुकरणीय के अर्थ में वो सारे कृत्य करने के लिए हमें प्रस्तुत होना चाहिए, जो उन्होंने किए। चैतन्य महाप्रभु अपने कीर्तन से जंगल के भीषण शेरों को भी नृत्य करा सकते थे। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठा सकते थे, और एक छोटे बच्चे को एक ईंट भी उठाने को कह दी जाए पूरे हाथ पर, तो कुछ समय के लिए वो थक जाएगा। 7 दिन 7 रात तक उठा कर हैं भगवान। तो उनके द्वारा की गई कोई भी लीला वास्तव में भौतिक स्तर पर है ही नहीं। बहुत ही स्पष्ट कहते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, और ये स्पष्टीकरण सीधे गुरु परंपरा में आए हुए हमारे आचार्य के द्वारा कहा जा रहा है। जो कृष्ण के कार्यकलापों की नकल करता है और कृष्ण पूजा के नाम पर नग्न तरुणियों का भोग करना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों का, वर्गों का, ऐसे आंदोलन धर्म का इस्कॉन डट कर विरोध करता है, क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान का हास्यास्पद अनुकरण सबसे बड़ा अपराध है। इस्कॉन आंदोलन में सस्ते अवतारों का अभाव है, और इस आंदोलन का कोई भी भक्त अपने को कृष्ण के पद तक नहीं उठा सकता। सारी पुस्तकों में, सारे ज्ञान में, सारे व्यवहार में, क्रियाकलाप में ये स्पष्ट है कि जीव भगवान नहीं हो सकता। जीव का वास्तविक पद भगवान की सेवा करने के रूप में, दास के रूप में, भाव के स्तर पर सखा के रूप में है। दास से ऊपर कलयुग में और कोई भाव जीव धारण ही नहीं कर सकता। और दास का अर्थ पुनः अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित करना। मैं भगवान का दास हूं, अर्थात उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी इच्छा के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, आनंद के लिए कार्य करना मेरे जीवन का ध्येय है। तो सस्ते भगवान सस्ते नहीं है, भगवान के अवतार सस्ते नहीं है, भगवान की भक्ति सस्ती नहीं है। सामान्य रूप से मंगला आरती के समय उठकर 16 माला करके भगवान का स्मरण करना हमारे लिए कठिन कार्य है। इस जगत में भौतिक उपलब्धि के लिए जीव कितनी भी प्रकार के कष्ट लेने के लिए अपने आप को उद्यत कर सकता है, पर शास्त्र में ये श्रवण करने के पश्चात किस प्रकार गोपियों ने 1 मास तक इस आचरण को केवल इसलिए व्यवहार में प्रयोग किया ताकि कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो उनकी इच्छा की तृप्ति के लिए भगवान के द्वारा इस लीला का संयोजन किया गया। गोपियों का समर्पण सर्व धर्म की सिद्धि है। वे ऐसी जीव थी जो भगवान कुछ भी कहते तो वो उसे मान जाती थी। इस श्लोक के अंतिम कुछ भाग में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, वरुण देव के कोप से अपने को बचाने तथा अपने व्रतों की पूर्ति करने और अंततोगत्वा अपने आराध्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनके द्वारा दिए गए आदेश का तुरंत पालन किया। इस प्रकार वे कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा परम आज्ञाकारिणी सेविकाएं बन सकी। तो गोपियों की कृष्ण भावना अतुलनीय है। स्पष्ट करते हैं, भगवान कहते हैं वरुण देव के कोप की बात और अन्य देवताओं को परवाह करने की, गोपियां केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहती। भगवान ने जैसे ही गोपियों के सरल और विनीत भाव को देखा, भगवान के कहे गए वचनों का पालन करने के लिए उद्यत गोपियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए देखा। ता तथा अवनता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुत वासांसि ताभ्य प्रायक्षत करुणा तेन तोषित। उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देखकर देवकी पुत्र भगवान ने उन पर करुणा करके तथा उनके कार्य से संतुष्ट होकर उनके वस्त्र लौटा दिए। दृढं प्रलब्धास्त्रपया च प्रस्तोभिता क्रीडनवच्चकारिता वस्त्राणि चैवापहृतान्यथाप्यमूं तानाभ्यसूयन् प्रियसङ्गनिवृता। यद्यपि गोपियां बुरी तरह ठगी जा चुकी थी, उनके शील संकोच से उन्हें वंचित किया जा चुका था, उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया गया था और उनका उपहास भी किया गया था।
और यद्यपि उनके वस्त्र चुराए गए थे, किंतु उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति रंच भर भी प्रतिकूल भाव नहीं आया। उल्टे वे अपने प्रीतम के सानिध्य का यह अवसर पाकर सहज रूप से पुलकित थी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है, जब वे कहते हैं, आश्लिष्यवापाद रताम पिनष्टुम। हे भगवान, चाहे आप मेरा आलिंगन करें या पैरों के नीचे रौंद डालें या मेरे समक्ष कभी भी उपस्थित ना हो और मेरे हृदय को तोड़ दें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करने में स्वतंत्र हैं। और इतना सब करने के बाद भी आप सदैव मेरे आराध्य रहेंगे, मेरा कोई दूसरा आराध्य नहीं है। तो कृष्ण के प्रति जो गोपियों का भाव है वो इन्हीं शब्दों के द्वारा परिलक्षित होता है। आश्लेष्यवापादिरतां पिनष्टुम। शिक्षाष्टकम का 5वां श्लोक है ये। और प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद ने भगवान के प्रति गोपियों के इस सहज भाव को हम स्मरण कर सके, इसके लिए जो मंगला आरती के समय की नियमचर्या है उनमें इन 8 श्लोकों को श्रवण कराते हैं, ताकि विनम्रता का भाव, क्षमाशीलता का भाव, भगवान के श्री चरणों में दैन्यता का भाव, भौतिक आसक्ति से स्वयं को विलग रखने का भाव और प्रत्येक कार्य में अपने हृदय के शुद्धिकरण की भावना से व्यवहार करने का जो बोध है वो हमें स्मरण है। श्लोक संख्या 23 में, परिधाय स्ववासांसि पृष्ठ संगम सज्जिता गृहीत चित्तनोचेनु तस्मिन् लज्जायते क्षणा। गोपियां अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थी, अतएव वे उनके द्वारा मोह ली गई। इस तरह अपने अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी वे हिली ही नहीं, वे लजाती हुई उन्हीं पर टकटकी लगाए रही और जहां की तहां खड़ी रही। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अपने प्रिय मित्र कृष्ण कृष्ण के मिलने से गोपियां उनके प्रति और अधिक अनुरक्त अनुभव कर रही थी। अपने वस्त्रों से सज्जित होने के पश्चात कृष्ण के समक्ष उनकी विनयशीलता और अधिक बढ़ गई। इसलिए भगवान को देखने के इस अवसर का उन्होंने अत्यधिक सावधानी से प्रयोग किया है। तो अपने आप को लज्जा युक्त निगाहों से भगवान के समक्ष भाव प्रणय स्थिति में गोपियों ने प्रस्तुत किया है। कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि कृष्ण की भक्ति के हेतु किए गए इस कर्म के किसी भी फल से गोपियां परी थी, क्योंकि भगवान उनके समक्ष उपस्थित हैं। तो मास पर्यंत किए गए इस व्रत का फल भगवान ने वहां उपस्थित होकर पति रूप में प्राप्त करने की चाह का आध्यात्मिक अर्थ पूर्ण समर्पण के साथ भगवान का संग प्राप्त करना, दोनों ही भगवान ने यहाँ पर उनको उपलब्ध कराया। तासाम विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्यया धृतव्रतानाम संकल्पम आह दामोदरो अबला। भगवान उन गोपियों के द्वारा किए जा रहे कठोर व्रत के संकल्प को समझ गए, यह भी जान गए कि ये बालाएं उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हैं। अतः भगवान दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले। दामोदर शब्द को उल्लेखित करके सुखदेव गोस्वामी ये स्मरण करा रहे हैं कि जो यहाँ मनुष्य रूप में खड़े हैं वो पुनः कोई साधारण बालक नहीं है। जब पूरे ब्रजमंडल में समस्त माताएं रस्सियों से बांधने के लिए कृष्ण को उखल के सामने खड़ा करके प्रयास करती हैं, तो वृंदावन की रस्सियां कम पड़ जाती हैं और वो भगवान को नहीं बांध सकती। वो भगवान यहाँ गोपियों के सहज प्रेम पाश में बंधे हुए अपने आप को उपस्थित कर। यदि कृष्ण भगवान नहीं होते तो गोपियां 1 महीने के लिए उनको प्राप्ति के लिए उपस्थित है, इतने शीतल जल में व्रत करके इस पारायण को संपन्न करने के लिए, और भगवान उसे जानकर, उनके मनोभावों को जानकर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ये अपने आप में एक और अन्य तत्व है जो बोध कराता है कि कृष्ण साधारण नहीं है। संकल्पो विदित साधव्यो भवति न मद अर्चनम
मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुम् अर्हति। हे साध्वी लड़कियों, मैं समझ गया कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारा असली संकल्प मेरी पूजा करना था। तुम्हारी इस अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूँ और यह अवश्य ही खरा उतरेगा। तो समस्त अशुद्ध इच्छाओं से मुक्त भक्त शिरोमणि गोपियों को पति रूप में कृष्ण की प्राप्ति का ये प्रयास निजी इंद्रिय तृप्ति की कामना से प्रेरित न होकर कृष्ण की सेवा करने, उनको प्रसन्न रखने की अपार इच्छा से प्रेरित था। जैसे भगवान की अंतरंगा शक्ति लाडली देवी के लिए कहा जाता है, श्रीमती राधा रानी जब तक भगवान की प्रसन्नता के लिए वे जीवों को अनुरक्त देखती हैं, तब तक उनके हृदय में करुणा का, ममत्व का भाव खिलोड़े लेता रहता है। जो भी भगवान की सेवा करने के लिए उद्यत रहता है, राधा रानी स्वयं उसकी व्यक्तिगत रूप से सहायता करती है। ये भगवान की जब चैतन्य चरितामृत हम सभी श्रवण करने का ईश्वर की कृपा से अवसर प्राप्त करेंगे, तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान की प्रसन्नता उस जीव को स्वतः साधारण रूप में मिल जाती है, जो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न रखता है। ब्रजमंडल में श्री राधे राधे कहने का ये अपने आप में एक और औचित्य है, क्योंकि वहां सभी को पता है कि श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रिय व्यापार, सबसे प्रिय उद्योग, सबसे प्रिय कार्य, सेवा भगवान की प्रसन्नता है। गोपियां कृष्ण को ईश्वर के रूप में ही नहीं, अपितु समस्त सृष्टि के सबसे निराले बालक के रूप में भी देख रही हैं। अपने प्रगाढ़ स्नेह के इस भाव को गोपियां व्यक्त नहीं करती हैं, पर भगवान उनकी शुद्ध इच्छा को जान जाते हैं, उनसे तुष्ट हो जाते हैं और वृंदावन की गोपियों के इस गहन प्रेमा भक्ति से अभिभूत हो जाते हैं। श्लोक संख्या 26 में न मय्यावेशित धियां काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। जो लोग अपना मन मुझ पर टिका देते हैं, उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। जिस तरह की धूप से झुलसे और फिर अग्नि में पकाए गए जौ के बीज नए अंकुर बनकर नहीं उग सकते। तो जो बीज भून दिए गए हैं, अग्नि में पका दिए गए हैं, धूप में झुलस के जो पके हुए थे और पका दिए गए हैं, उनसे पुनः अब नए अंकुर नहीं निकल सकते। मैया वेशित दिया। भगवत गीता में भी मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्करो, मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो। गोपियां यही तो कर रही हैं। भक्ति में उच्च स्थान प्राप्त किए अपना मन और बुद्धि कृष्ण पर स्थिर रखना संभव ही नहीं। शुद्ध आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण से आत्म साक्षात्कार जीव की शुद्ध अवस्था में की गई इच्छा का परिणाम हो सकता है। 5 प्रत्यक्ष रसों में गोपियों का और भगवान का व्यवहार माधुर्य रस से आकृष्ट कहा गया है, जहां अपने मन तथा अपने संपूर्ण अस्तित्व को कृष्ण पर स्थिर रखने की चरम लक्ष्य की परिणति होती है। और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की मर्त्यलोक में जिस जैसी भौतिक वासना की हम कल्पना करते हैं, वैसी नहीं है। अभी तो ब्रह्मांड में दिखने वाले सर्वोच्च भगवत प्रेम को प्रस्तुत करें। श्लोक संख्या 27 में याता बला व्रजम सिद्धा मयेमा यथा शपा यदुद्दिश्य व्रतम इदम चेरुरार्यार्चनम सती। हे बालाओ, जाओ, अब व्रज लौट जाओ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि तुम आने वाली रातें मेरे साथ बिता सकोगी। हे शुद्ध हृदय वाली गोपियों, देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था। आगे इन कथानक का वृत्तांत आएगा, तब सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में हम इसे श्रवण करेंगे। गोपियों के इस उद्यम के सफल होने के क्रम को प्रस्तुत करने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकवाच इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्बोजम् कृक्षात निर्विविशु व्रजम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा आदेश दिए जाकर अपनी मनोवांछा पूरी करके वे बालाएं उनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़ी ही मुश्किल से
ब्रजगाम वापस आई। तो गोपियों की इच्छाएं पूरी हो गई थी। भगवान ने उनसे उनके पति बनने को स्वीकार किया था। वास्तव में आने वाली शरद ऋतु में जब गोपियों के साथ रास नृत्य पर भगवान राजी होते हैं तो उसका अर्थ यही है कि वे उनके व्रत के प्रतिफल को उन्हें प्रस्तुत कर। श्लोक संख्या 29 में अत गोपे परिवृतो भगवान देवकी सुत वृंदावनात् गतो दूरम चारयन् गासाग्रज। कुछ काल बाद देवकी पुत्र कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरकर तथा अपने बड़े भाई बलराम के संग गौएं चराते हुए वृंदावन से काफी दूर निकल गए। तो आगे हम यज्ञ पत्नियों की लीलाओं को श्रवण करने वाले हैं। यहाँ पर गोपियों के वस्त्र हरण का वर्णन करने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी कुछ कर्मकांडी ब्राह्मणों की पत्नियों द्वारा भगवान कृष्ण को जो आयोजन में भोज्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, तो भगवान किस प्रकार यज्ञ पत्नियों को ब्राह्मण पत्नियों को वर देते हैं, वो भूमिका अब यहाँ से आरंभ हो रही है। श्लोक संख्या 30 में निदाग अर्कत आतपे तिग्मे छाया भी स्वाभि आत्मना आतपत्रायितान्वीक्ष्य द्रुमानाह व्रजोकस। जब सूर्य की तपन प्रखर हो गई तो कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष मानो उन पर छाया करके छाते का काम कर रहे हैं। तब वे अपने ग्वाल मित्रों से इस प्रकार बोले, हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन सुबलार्जुन विशाल वृषभोजस्विन् देवप्रस्थ वरुथप पश्यते तान् महाभागान् परार्थैकान्त जीवितान् वात वर्षा तप हिमांस अंतो वारयन्ति न। भगवान कृष्ण ने कहा, हे स्तोक कृष्ण तथा अंशु, हे श्री रामा सुबल तथा अर्जुन, हे वृषभ ओजस्वी देवप्रस्थ तथा वरुथप, जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो जिनके जीवन ही अन्यों के लाभ हेतु समर्पित है। वे हवा वर्षा धूप तथा पाले को सहते हुए भी इन तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इन श्लोकों से इन शब्दों से इंगित कर रहे हैं कि अन्यों के कल्याण के लिए समर्पित वृक्ष वास्तव में उन ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं जो परोपकारी नहीं है। तो वृक्ष कभी नहीं कहते अपने पत्तियों फल फूल छाया मूल जड़ सुगंध ईंधन सभी के द्वारा उदात्त जीवन के सर्वोत्तम उदाहरण कहे जाते हैं। उन उदार व्यक्तियों की तरफ कृष्ण पुस्तक में लिखा है जिन्होंने अपना सर्वस्व अपना तन मन कर्म बुद्धि तथा वाणी समस्त प्राणियों के भलाई के लिए अर्पित कर दिए। तो वृक्षों के रूप में इस जन्म को भगवान धन्य बता रहे हैं जो सभी प्राकृतिक प्रकोपों को सहकर जीवों के श्रम को हरते हुए उनको शरण देने में अत्यंत सतर्क रहते हैं। दानी जीवों का परोपकारी जीवों का व्यवहार उनकी उन्नत समुन्नत अवस्था में अन्यों के कल्याण के लिए बिना किसी स्वार्थ के भाव से परिलक्षित होता है। अहो येषां वरं जन्म सर्व प्राण्योपजीविनं सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। जरा देखो कि ये वृक्ष किस तरह प्रत्येक प्राणी का भरण कर रहे हैं। इनका जन्म सफल है, इनका आचरण महापुरुषों के तुल्य है, क्योंकि वृक्ष से कुछ मांगने वाला कोई भी व्यक्ति कभी निराश नहीं हुआ। तो ये उद्धरण अपने आप में शिक्षाष्टकम की जो 8 श्लोक युक्त प्रार्थना है चैतन्य महाप्रभु द्वारा अपने समस्त ज्ञान को शिक्षाओं को इस शिक्षाष्टकम में समाहित करने वाले चैतन्य महाप्रभु वहां पे तरोरपि सहिष्णु नाम वृक्ष की तरह हमें सहिष्णु बनने का ज्ञान देते हैं। भगवान अपने श्रीमुख से वृक्षों की इन महिमा को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, पत्र पुष्प फलक्षाया मूल वलकल दारुभी गंध निर्यास भस्मास्थि तोक में
कामान वितन्वते। ये वृक्ष अपनी पत्तियों, फूलों तथा फलों से, अपनी छाया, जड़ों, छाल तथा लकड़ी से तथा अपनी सुगंध, रस, राख, लुगदी और नए नए कल्लों से मनुष्यों की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो यशस्वी परोपकारी वृक्ष अपनी महिमा को सुनकर कैसे हो जाते हैं? अत्यधिक भावमग्न होकर टहनियां, लताएं नीचे उतरकर भगवान को स्पर्श करने का प्रयास करती हैं। एतावज्जन्म साफल्यं देहिनामिह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने प्राण, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ हेतु कल्याणकारी कर्म करे। ये वास्तव में मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अपने लिए जीव कितना भी संचित करता रह जाए, कभी पर्याप्त नहीं होता। पर जब वो भगवान द्वारा दिए गए सामर्थ्य और ऐश्वर्य का प्रयोग अन्यों के लाभ के लिए, कल्याणकारी कर्म के लिए करने लगता है, तो भगवान कहते हैं तब इस निस्वार्थ प्रवृत्ति से जीव अपने आप को शुद्ध करते हुए आत्मिक उन्नति को प्राप्त करें। अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के। श्लोक संख्या 36 में इति प्रवाल स्तबक फल पुष्प दलोत्करे। इति प्रवाल स्तबक फल पुष्प दलोत्करे तरुणां नम्र शाखानां मध्यमो यमुनां गत। इस तरह वृक्षों के बीच विचरण करते हुए जिनकी शाखाएं कोपलों, फलों, फूलों तथा पत्तियों की बहुलता से झुकी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर आ गए। तत्र गापाययित्वाप सुमृष्टा शीतला शिवा ततो नृप स्वयं गोपा कामं स्वादुपपुर्जलम्। ग्वालों ने गौवों को यमुना नदी का स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल पीने दिया। ये राजा परीक्षित, ग्वालों ने भी जी भरकर उस मधुर जल का पान किया है। तस्या उपवने कामं चारयन्त पशून् नृप कृष्ण रामावुपागम्य क्षुधार्था इदमब्रवन्। तत्पश्चात हे राजन, सारे ग्वाल बाल यमुना के तट पर एक छोटे से जंगल में पशुओं को उन्मत्त ढंग से चराने लगे, किंतु शीघ्र ही भूख से त्रस्त होकर वे कृष्ण तथा बलराम के निकट जाकर इस प्रकार बोले। तो जल तो ग्रहण कर लिया, पर अभी क्षुधा पूर्ति करनी है। श्रील जीव गोस्वामी को उद्धृत करते हुए यहाँ तात्पर्य में उल्लेख है कि जीव गोस्वामी कहते हैं ग्वाल बाल चिंतित थे कि कृष्ण भूखे होंगे, अतः उन्होंने अपने भूखे होने का स्वांग रचाया, जिससे कृष्ण तथा बलराम खाने के लिए समुचित प्रबंध। वास्तव में जहां दो पक्षों में प्रत्येक पक्ष दूसरे को प्रसन्न करने के लिए व्यवहार कर रहा होता है, तब वो स्थिति, वो घटनाएं भौतिक धरातल पर नहीं होती। जहाँ एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है और दूसरा खुद को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, वहां स्वार्थपरता होती है। और इसलिए भौतिक जगत के संबंधों को आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब कहा गया है। अर्थात प्रतीकात्मक रूप से तो ऐसा लगता है कि स्नेह, त्याग, करुणा, निस्वार्थ का प्रदर्शन हो रहा है, पर उनमें से कुछ हद तक किसी न किसी रूप में यदि दोनों पक्ष में से किसी के भीतर भी स्वार्थ पड़ता रह गई, तो वो फिर आध्यात्मिक नहीं रहा, वो फिर इस भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधा हुआ व्यवहार है। और इसलिए पूर्ण प्रेम, निस्वार्थ प्रेम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में माता पिता, गुरु, अभिभावक, इनके मध्य कहा जाता है। और अन्य सभी स्तर पर किया गया स्नेह किंचित मात्र ही सही छद्म आवरण में स्वार्थपरता को लिए है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा विवाहित गोपियों का चीरहरण नामक 22वें अध्याय का श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहा है। कृष्ण पुस्तक के अनुसार भी हम सभी अध्याय 22 समाप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद के अनुसार भी अध्याय 22 समाप्त हो रहा है। अध्याय 23 में यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार अध्याय का नाम है, इसमें हम सभी श्रवण करेंगे। भगवान ने
जिस प्रकार चीर हरण की, वस्त्र हरण की इस लीला से ये स्पष्ट किया कि कार्य करने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उसी प्रकार अब सकाम कर्म कांड में रत ब्राह्मण समूह के द्वारा भगवान समक्ष एक और गोपियां थी भगवान के समक्ष आ जाने पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत है। दूसरी ओर हम सकाम कर्मकांडी ब्राह्मणों को देखेंगे, भगवान प्रत्यक्ष रूप से भोजन मांगेंगे तो भी उनके द्वारा उन्हें तिरस्कृत कर दिया जाएगा, उनके द्वारा उनकी उपेक्षा कर दी जाएगी। क्यों किया सकाम कर्मकांडी ब्राह्मणों ने? क्यों बिना किसी शास्त्र का अध्ययन किए हुए सहज गोपियां भगवान को प्राप्त करने में, पूर्णता के साथ प्राप्त करने में सक्षम है? और क्यों वेदों के निहितार्थ गूढ़ उद्देश्य का जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उन वेदों का अध्ययन करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण भी अपने आप को भगवान के समक्ष जानकर भी उनको प्रसन्न करने का जो वास्तविक उपक्रम है उसे नहीं साध पाए। तो ये दोनों घटनाएं इसीलिए क्रमशः यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को बतलाई जाती है और भगवान की लीलाओं में भी ये दोनों घटनाओं का इस प्रकार क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। पहले हमने दिव्य शुद्ध निस्वार्थ स्नेह के परस्पर, प्रेम के परस्पर आदान प्रदान को देखा है और अब हम यहाँ इस अध्याय में इसका भौतिक स्वरूप कैसा हो सकता है वो देखते हैं। तो अगले सत्र में हम सभी अध्याय 23 श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्य की मार्गदर्शन और कृपा से। किसी की भी किसी विचार पर कोई असहमति हो, आप जहां भी जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार निश्चित करें। सभी को बहुत बहुत आभार। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।